हे सपोर्टर्स, स्टैंड फॉर एस ईयर। भाइयों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल। और हाँ, ये हॉलिडे स्पेशल मैंने फ्रेम बाय फ्रेम एक्सप्लेन करा है, सो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, थोड़ी बहुत नहीं काफी लंबी हो सकती है। सो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में डटे रहेंगे। तो मेरी उम्मीदों को ना तोड़ते वक्त शिट ये नहीं बोलना था। नाउ पीपल इज गोइंग टू कॉल मी कॉपीकैट शिट एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी कीमती टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। भाइयों हर एमसी मूवीज की तरह ये हॉलिडे स्पेशल भी मार्वल स्टूडियो के इंट्रो के साथ स्टार्ट होता है, बट इस मार्वल स्टूडियो के इंट्रो के साथ में क्रिसमस थीम भी अटैच होती है। एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, और ये फ्लैशबैक जब का होता है जब पीटर टीनेज होता है। और हाँ, ये फ्लैशबैक एनिमेशन टाइप में भी होता है। एंड इस फ्लैशबैक में योंडो की शिप एक्लेक्टर में पीटर क्रेगलिल के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री बना रहा होता है। एंड तभी यहाँ योंडो आता है एंड कहता है ये तुम दोनों कर क्या रहे हो। एंड पीटर योंडो से कहता है वेल हम कर रहे हैं, क्या तुमने कभी क्रिसमस का नाम सुना है? अर्थ पे साल में एक बार इसे सेलिब्रेट करा जाता है और उस दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और हम वही चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे पास सबके लिए गिफ्ट भी है। एंड देन पीटर एक गिफ्ट योंडो को भी देता है। एंड ये देख के योंडो भड़क जाता है। योंडो कहता है मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए, रेवेंजर चीजों के लिए काम करते हैं, वो मुफ्त में कुछ भी नहीं लेते, और अगर ये सब तुम टेरा पे करोगे तो चलेगा, बट अगर तुम स्पेस में यहाँ पे ये सब करोगे तो ये चीज तुम्हारी जान भी ले सकती है। और यहाँ योंडो टेरा से कहने का मतलब है अर्थ। और योंडो और भी भड़कता है। एंड देन योंडो उस क्रिसमस ट्री पे लात मारता है जिस क्रिसमस ट्री को पीटर ने बनाया होता है। एंड योंडो गुस्से में उस क्रिसमस ट्री को तोड़ फोड़ के बोलता है कि इस कबाड़े को यहाँ से साफ करो और यहाँ मैं वापस आऊंगा, और अगर तुमने ये कबाड़ा यहाँ से साफ नहीं करा तो तुम दोनों को साल भर के लिए टॉयलेट धोना पड़ेगा। एंड इतना कह के योंडो वहां से चला जाता है। एंड देन ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें प्रेजेंट की टाइमलाइन दिखाई जाती है, और हमें पता चलता है क्रेगलिल असल में ड्रैक्स, नेबुला एंड मेंटिस को ये कहानी सुना रहा होता है। एंड देन योंडो सबसे कहता है इस तरीके से योंडो ने पीटर का क्रिसमस हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और ये स्टोरी सुन के मेंटिस बोलती है ओ कितने दुख की बात है, बट दूसरी तरफ ड्रैक्स ये स्टोरी सुन के काफी तेज तेज हंसता और बोलता है कि मुझे इस स्टोरी का वाला पार्ट काफी अच्छा लगा जब योंडो ने उस क्रिसमस ट्री पे लात मारी। एंड देन क्रेगलिल बोलता है एनीवे, और मैंने मल्टीपल कैलेंडर देखा और इस टाइम अर्थ पे क्रिसमस टाइम चल रहा है और अब वक्त है कुछ मेमोरीज वापस आने का। और ये सुनकर नेबुला बोलती है हमारे पास क्रिसमस जैसी बेतुकी चीज के लिए टाइम नहीं है, और पहले तो जरूरत है हमें इस जगह को रहने लायक बनाना। और नेबुला जिस जगह की बात कर रही है असल में वो है नोवेयर। जब पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नोवेयर पे आई है नोवेयर को रहने लायक जगह बनाने के लिए। याद तो है ना एवेंजर इन्फिनिटी वॉर जब थैनोस ने नोवेयर की पूरी तरीके से बैंड बजा दी थी। और नेबुला की ये बात सुन के क्रेगलिल बोलता है हाँ मुझे लगता है हमारे पास करने को काम है, और इतना बोल के नेबुला एंड क्रेगलिल वहां से चले जाते हैं। एंड देन मेंटिस ड्रैक्स से बोलती है ये कितनी हार्ट टचिंग स्टोरी है ना। एंड देन मेंटिस पीटर क्विल की तरफ देखती है। एंड देन हमें पीटर क्विल दिखाया जाता है। एंड पीटर क्विल के चेहरे को देख के लगता है पीटर थोड़ा मायूस है। एंड देन हमें रॉकेट दिखाया जाता है। एंड रॉकेट कॉस्मो की टेलीकिनेसी का यूज करके कॉस्मो से काम करवा रहा होता है, बट कॉस्मो अपनी पावर का ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहा होता है। एंड रॉकेट कॉस्मो को डांटता है। एंड देन ब्रिजिमिकी टोको लोको पीटर क्विल को रोक के बोलता है कि मैं और मेरे बैंड के पास अर्थ के इंस्ट्रूमेंट है और हम इन पे महारत हासिल कर रहे हैं। और यहाँ ब्रिजिमिकी टोको लोको, जिसका लिटरली काफी अजीब नाम है और मुश्किल से ही प्रोनाउंस हो रहा है, इसके और इसके बैंड के पास कहीं से अर्थ के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आ गए हैं। और इन लोगों ने एक गीत बनाया है जो गीत अर्थ के ट्रेडिशनल क्रिसमस के बारे में है। एंड ये पीटर से बोलते हैं कि क्या तुम हमारा ये गीत सुन के बताओगे ये कैसा। एंड पीटर क्विल बोलता है हाँ हाँ ठीक है। एंड देन ये लोग खुद का बनाया हुआ क्रिसमस सॉन्ग गाते हैं जो पर्सनली मुझे काफी पसंद आया, बट पीटर क्विल को देख के लगता है कि उसे इस सॉन्ग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड दूसरी तरफ मेंटिस भी पीटर क्विल को देख रही होती है, और पीटर क्विल की ये मायूसी देख के मेंटिस बोलती है कि लग रहा है क्रिसमस काफी अच्छा वक्त रहता है और योंडो ने पीटर क्विल का क्रिसमस हमेशा के लिए तबाह कर दिया, और मुझे लगता है कि मुझे पीटर क्विल के लिए कुछ करना चाहिए। एंड ये सुनकर ड्रैक्स बोलता है क्यों। एंड देन मेंटिस थोड़ा शांत होकर बोलती है ड्रैक्स से अरे मेरा सीक्रेट जो बस तुम ही जानती हो। एंड ड्रैक्स ये सुन के बोलता है अच्छा वही सीक्रेट कि तुम जगह नेट्स का पूरा कटोरा खा गई थी। एंड ये सुन के मेंटिस बोलती है अरे नहीं मेरा दूसरा सीक्रेट। एंड ये सुनकर ड्रैक्स बोलता है अच्छा वही कि तुम पीटर क्विल की बहन हो। एंड ये सुन के मेंटिस अपनी मुंडी हिला के हाँ बोलती है। एंड देन ड्रैक्स बोलता है तुम लोगों को सच क्यों नहीं बताती थी। एंड देन मेंटिस बोलती है कि पीटर के फादर ने, हमारे फादर ने पीटर की मॉम को मारा और पीटर को मारने की कोशिश भी करी थी। मैं नहीं चाहती जब भी पीटर मेरा चेहरा देखे उसे ये सब याद आए। एंड ये सुन के ड्रैक्स बोलता है अरे मेरा कहने का मतलब था जगनट के बारे में। एंड देन मेंटिस बोलती है ओ मुझे नहीं लगता लोगों को इसकी परवाह,
जितनी तुम्हें है। एंड देन मेंटिस बोलती है क्योंकि मैं पीटर क्विल की बहन हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे पीटर का ये क्रिसमस काफी अच्छा बनाना चाहिए। और तो गमोरा के जाने के वजह से पीटर सैड भी है और अगर हम पीटर को वंडरफुल क्रिसमस गिफ्ट दें तो शायद पीटर खुश हो जाएगा। बट ये सुनने के बाद भी यहाँ अभी ड्रैक्स जगनेट के पीछे पड़ा हुआ है। एंड देन मेंटिस ड्रैक्स पे चिल्ला के बोलती है क्या तुम जगनेट से बाहर निकलोगे। एंड ये सुन के ड्रैक्स बोलता है चलो ठीक है, हम किस तरीके का प्रेजेंट दे सकते हैं पीटर को। एंड मेंटिस बोलते है कुछ ऐसा प्रेजेंट जो पीटर कभी ना बोले। और तभी ड्रैक्स को एक आइडिया आता और ड्रैक्स बोलता है क्यों ना हम पीटर को गिफ्ट में एक बंदा दें, वही बंदा जिसकी पीटर साल भर से भी ज्यादा बात करता आ रहा है, वही लेजेंडरी हीरो जिसने काउंटलेस लाइफ बचाई है। और यहाँ ड्रैक्स बात कर रहा है केविन बेकन की और फिर ड्रैक्स बोलता है केविन बेकन हम पीटर क्विल को एज अ गिफ्ट देंगे। एंड देन मेंटिस एंड ड्रैक्स केविन बेकन को लेने नोवेट से अर्थ की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ये दोनों स्पेसशिप में अर्थ में कैलिफोर्निया आते हैं तो लोग इन दोनों की स्पेसशिप को देख पा रहे होते हैं और फोटो खींच रहे होते हैं। एंड तभी मेंटिस बोलती है ये लोग हमें घूर क्यों रहे हैं और क्या तुमने क्लोकिंग डिवाइस ऑन करा था जैसा तुमने बोला था। बट अपने ड्रैक्स ने वो क्लोकिंग डिवाइस ऑन नहीं करा होता है बट तभी वो क्लोकिंग डिवाइस ऑन करता है एंड स्पेसशिप इनविजिबल हो जाती है। एंड देन ये दोनों हॉलीवुड साइन के पास अब अपनी स्पेसशिप लैंड करते हैं। एंड देन हम देखते हैं ये दोनों कैलिफोर्निया की सड़कों पर होते हैं और क्रिसमस का वक्त चल रहा है तो वहाँ पे काफी सारे लोग सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में होते हैं और वहाँ पे एक बंदा कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम में भी होता है। और उसे देख के मेंटिस बोलती है अरे स्टीव चिल्ला चिल्ला के बोलती है और एकदम जैसे उससे गले मिलती है वो बंदा डर के मारे भाग जाता है। और वहाँ के लोग मेंटिस एंड ड्रैक्स को समझते हैं गॉड ऑफ वॉर तो उनके साथ काफी सारी पिक्चर भी क्लिक करवाते हैं और इसी बीच इन दोनों की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी है और ये दोनों क्लब में जाते हैं जहाँ क्लब में बारटेंडर से ये पूछते हैं क्या तुम्हें पता है केविन बेकिन कहाँ रहता है। एंड बारटेंडर बोलता है मुझे क्यों पता होगा केविन बेकिन कहाँ रहता है। एंड देन ये दोनों वहाँ पे पैसे देके काफी शॉट्स लगाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, डांस करते हैं और लोगों के साथ घुल मिल के आराम से फुल एंजॉय करते हैं उस क्लब में। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों फुल हैंगओवर में होते हैं और एक रोड के फुटपाथ पे बैठे हुए होते हैं। एंड देन मेंटिस नशे में बोलती है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि कोई भी नहीं जानता केविन बेकिन कहाँ रहता है। इस प्लेनेट पे 10,000 लोग रहते हैं और हमें यहाँ तक कि ये भी नहीं पता केविन बेकिन दिखता कैसा है। एंड मेंटिस की इन बातों से क्लियर लग रहा है मेंटिस बिल्कुल भी नहीं जानती अर्थ के बारे में। एंड मेंटिस की ये सारी बात सुन के एक लेडी बोलती है मुझे पता है केविन बेकिन कहाँ रहता है। एंड देन वो लेडी एक मैकबुक मेंटिस को देती है और इस मैकबुक में सारे ही सेलिब्रिटीज के होम एड्रेस होते हैं। एंड ये मैकबुक देने के बाद ये लेडी बोलती है ये मैकबुक $40 की है। एंड मेंटिस अपनी पॉकेट में हाथ डाल के बोलती है मुझे नहीं पता मैंने अपने पैसे कहाँ रख दिए। एंड देन मेंटिस उस लेडी को पकड़ के अपनी पावर का यूज करके बोलती है ये तो मुझे फ्री में दे दो। एंड देन ये लेडी ये मैकबुक मेंटिस को फ्री में देती है। एंड देन मेंटिस इस लेडी को पकड़ के दोबारा बोलती है तुम मुझे अपने सारे पैसे दे दो। एंड देन ये लेडी मेंटिस को अपने सारे पैसे दे देती है। एंड देन ड्रैक्स एंड मेंटिस काफी सारे सेलिब्रिटीज के घर से होते हुए फाइनली केविन बेकिन के घर पहुंच ही जाते हैं जहां ये दोनों जेनिफर हॉलैंड, जॉन सीना, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के घर से होते हुए जाते हैं। एंड जब ये दोनों केविन बेकिन के घर पहुंचते हैं मेंटिस डोरबेल बजा के बोलती है हेलो 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 और अंदर से घर के अंदर से केविन बेकिन अपने मॉनिटर से रिप्लाई देते हैं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। एंड तभी मेंटिस बोलती है हम लेजेंडरी केविन बेकिन को ढूंढ रहे हैं। और फिर ड्रैक्स भी चिल्ला के बोलता है हम लेजेंडरी केविन बेकिन को ढूंढ रहे हैं। एंड मेंटिस कहती है ड्रैक्स मैंने यही बोला है। एंड ड्रैक्स कहता तुम्हारी आवाज हल्की थी और अजीब थी, उसने जरूर सुना नहीं होगा। घर के अंदर से केविन बेकिन ये सब सुन रहा होता और देख रहा होता है अपने मॉनिटर से। एंड देन केविन बेकिन को लगता है कि ये उसके फैन है। एंड देन केविन बेकिन अपना बेल सिस्टम ऑफ कर देता है। एंड देन मेंटिस ड्रैक्स से बोलती है ये देखो ड्रैक्स तुमने क्या करा, अब केविन बेकिन हमसे बात नहीं कर रहा। एंड देन मेंटिस गेट की तरफ देख के बोलती है क्या तुम्हें लगता है ड्रैक्स तुम मुझे उछाल के गेट के दूसरी तरफ फेंक सकते हो। और जैसे ही इतना मेंटिस बोलती है एकदम इसी ड्रैक्स मेंटिस को पकड़ के गेट के अंदर की साइड फेंक देता है। एंड जैसे ही मेंटिस नीचे गिरते हैं मेंटिस कहती है कम से कम मुझे मेरी पूरी बात तो करने देते। एंड देन ड्रैक्स भी गेट के ऊपर से जंप मार के अंदर आ जाता है। एंड क्रिसमस के वजह से केविन बेकिन का जो ड्राइववे होता है वो पूरी तरीके से सजा हुआ होता है। एंड देन ड्रैक्स को ड्राइववे में एल्फ का एक बलून मिलता है और उसको पकड़ के ड्रैक्स बोलता है मुझे ये लिटिल फनी मैन चाहिए और उसे उठा लेता है। और ये देख के पहले तो मेंटिस ये बोलती है तुम ऐसे भी कुछ चीज नहीं उठा सकते, बट जैसे ही मेंटिस वहां पर एक कैंडी कैन देखती है उसे उठा के बोलती है ये मेरी है। एंड देन ये दोनों केविन बेकिन की मेन डोर बेल बजाते हैं और काफी तेज बोलते हैं हेलो केविन बेकिन, हेलो केविन बेकिन, हेलो केविन बेकिन। एंड घर के अंदर से केविन बेकिन अपने मॉनिटर में से देखते हैं और बोलते हैं कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। और एकदम से केविन बेकिन पुलिस को कॉल करने लग जाते हैं और फिर ड्रैक्स घर का शीशा तोड़ के घर के अंदर घुस जाता है और मेंटिस भी आ जाती है। और ये देख के केविन बेकिन काफी डरने लग जाते हैं और उनसे भागने लग जाते हैं। एंड केविन बेकिन भागते भागते घर के बाहर निकल जाते हैं और मेंटिस एंड ड्रैक्स भी उनके पीछे घर के बाहर आ जाते हैं। एंड घर के बाहर आती है ड्रैक्स मेंटिस से बोलता है अबे यार मैं अपना लिटिल फनी मैन तो घर के अंदर ही भूल गया, जरा रुको मैं उसे लेकर आता हूँ। एंड मेंटिस कहती है नहीं केविन बेकिन दूर चला जाएगा। एंड देन ड्रैक्स बोलता है बट तुम्हारे पास तो अभी तुम्हारा रेड एंड व्हाइट कर्ली मैन है। एंड ये सुन के मेंटिस बोलती है ये तुम्हें कहां से मैन लगता है। एंड ड्रैक्स बोलता है तो फिर क्या है। एंड मेंटिस कहती है मुझे नहीं पता, एक शेप
एंड देन ड्रैक्स बोलता है ये फेयर नहीं है कि तुम ये रख सकती हो और मैं नहीं। एंड देन मेंटिस ड्रैक्स से बोलती है क्या तुम पीटर से लव करते हो और क्या तुम उसका क्रिसमस बचाना चाहते हो या तुम्हें वो लिटिल फनी मैन चाहिए। ड्रैक्स सोच के थोड़ा निराश होकर बोलता है वो लिटिल फनी मैन। एंड देन मेंटिस चिल्लाती है नहीं। एंड देन ड्रैक्स भी अपना लिटिल फनी मैन छोड़ के एंड देन ड्रैक्स एंड मेंटिस केविन बेकन के पीछे पड़ते हैं और जब ये दोनों केविन बेकन का पीछा कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। एंड देन केविन बेकन पुलिस को देख के बोलते हैं मुझे इन चीजों से बचाओ। एंड देन पुलिस वाले अपनी गन पॉइंट करते हैं ड्रैक्स एंड मेंटिस पे। जहाँ ये पुलिस वाले ड्रैक्स एंड मेंटिस से बोलते हैं वहीं रुक जाओ, बट अपना ड्रैक्स आगे बढ़ता रहता है। एंड देन ये पुलिस वाले ड्रैक्स पे शूट करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ गोलियों से ड्रैक्स पे कोई असर तो नहीं हो रहा होता पर ड्रैक्स काफी हंस रहा होता है, कहता है मुझे गुदगुदी मच रही है। एंड देन मेंटिस अपनी पावर से उन सारे ही पुलिस वालों को सुलाने लग जाती है। एंड दूसरी तरफ ड्रैक्स के पास एकदम से एक पुलिस वाली कार आती है बट ड्रैक्स उस कार को पलट देता है। एंड मेंटिस ड्रैक्स पे चिल्ला के बोलती है तुम लोगों को ऐसे मार नहीं सकते। एंड ड्रैक्स बोलता है कि मुझे रूल्स पता कैसे होंगे अगर कोई मुझे बताएगा नहीं। एंड देन मेंटिस उन लोगों को चेक करती है जिस कार को ड्रैक्स ने पलट दिया था। एंड देन मेंटिस उन लोगों से कहती है कि हम कुछ भी गलत करना नहीं आए हैं, हम बस यहाँ लेजेंडरी हीरो केविन बेकन को लेने आए हैं एंड केविन बेकन को एज अ गिफ्ट देंगे अपने दोस्त को, वही हमारा दोस्त जो इस क्रिसमस पे काफी परेशान है। एंड देन मेंटिस अपनी कैंडी कैन इन पुलिस वालों को दे देती है, ये कह के ये मैं सच में चाहती थी बट मैं तुम्हें दे रही हूँ और क्या तुम्हें ये कैंडी मैन कहीं से मैन लग रहा है। एंड देन वो पुलिस वाले कहते हैं नहीं। एंड देन मेंटिस कहती है हाँ सच में मेरा दोस्त सच में पागल है। एंड देन ड्रैक्स एंड मेंटिस केविन बेकन को पकड़ लेते हैं बट केविन बेकन इन दोनों को देख के काफी डर रहा होता है। एंड देन मेंटिस अपनी पावर यूज करती है केविन बेकन पर, ये कहकर कि तुम हमारे साथ जाना चाहते हो। एंड केविन बेकन इन दोनों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड तभी ड्रैक्स गिफ्ट शॉप की तरफ इशारा करता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये तीनों स्पेसशिप में होते हैं और इनके साथ काफी सारे क्रिसमस गिफ्ट भी होते हैं। एंड प्रोबेबली इन्होंने ये सारे प्रेजेंट उस गिफ्ट शॉप से ही खरीदे होंगे या चुराए होंगे, गॉड नोस। और जब ये तीनों नोवेयर जा रहे होते हैं तो ड्रैक्स एंड मेंटिस केविन बेकन से सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं कैसे तुमने डांस करते करते एक टाउन बचाया था। बट केविन बेकन जब इन्हें सच बताता है तो इन दोनों को पता चलता है केविन बेकन असल में कोई हीरो नहीं, ये असल में एक्टर है। और यहाँ ड्रैक्स एंड मेंटिस को लगता है कि अगर पीटर को पता चल गया केविन कोई हीरो नहीं असल में एक्टर है तो पीटर का दिल ही टूट जाएगा। एंड सच में सारे बेवकूफी वाले काम इनके ही नसीब में लिखे हुए हैं। और ये जानने के बाद ये दोनों परेशान होने लग जाते हैं और ये दोनों कहते हैं कि हम फिर दोबारा पीटर क्विल का ये क्रिसमस तबाह करने वाले हैं। एंड देन मेंटिस अपनी पावर केविन बेकन पे यूज करती है जहाँ केविन बेकन को छुके मेंटिस बोलती है कि तुम अब नाटक करोगे जैसे कि तुम एक असली हीरो हो। एंड देन केविन बेकन एक हीरो बनने का नाटक करने लग जाते हैं जहाँ केविन बेकन स्टार्टिंग में बोलते हैं आई एम बैटमैन, आई एम ब्रूस वेन, मतलब समझ रहे हो ना डीसी के जोक चल रहे हैं और ये तो चल रही था बिकॉज ऑफ जेम्स गन। एंड देन नेक्स्ट सीन में नोवेयर में पीटर क्विल कहीं बैठ के कुछ खा रहा होता है और तभी हम देखते हैं ग्रूट को और ग्रूट को देख के लग रहा है कि ग्रूट अब अपनी अडल्ट एज में आ चुका है। जहाँ ग्रूट पीटर क्विल को चुपके देख रहा होता है और जैसे पीटर ग्रूट की तरफ देखता है एकदम से ग्रूट भाग जाता है। एंड तभी पीटर को एक क्रिसमस सॉन्ग सुनाई देता है। एंड देन पीटर उस क्रिसमस सॉन्ग को सुनते सुनते बाहर निकलता है और तब हम देखते हैं कि पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने पीटर के लिए सरप्राइज क्रिसमस पार्टी प्लान कर रखी होती है। एंड ये सब देख के पीटर काफी खुश होता है और तभी मेंटिस आती है और कहती है मैरी क्रिसमस पीटर, मेरी तरफ से, ड्रैक्स की तरफ से और तुम जानते हो हम सबकी तरफ से। देन सब लोग मैरी क्रिसमस बोलते हैं पीटर को और ये सब देख के पीटर काफी खुश होता है और तभी फिर ग्रूट भी पीटर का गिफ्ट लेकर आता है, काफी बड़ा गिफ्ट। एंड जैसे पीटर अपने गिफ्ट को खोलता है पीटर देखता है उसके गिफ्ट में असल में केविन बेकन होता है। एंड ये देख के पीटर लिटरली गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मेरे लिए एक ह्यूमन बीइंग एज अ गिफ्ट लेकर आए, ये कोई क्रिसमस गिफ्ट नहीं होता, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। एंड देन मेंटिस बोलते हैं ये मेरा आइडिया नहीं था, ये ड्रैक्स का आइडिया था। एंड देन पीटर गुस्सा होता है और पीटर देखता है कि केविन बेकन काफी कूल रिएक्ट कर रहे होते हैं जहां पीटर समझ जाता है कि मेंटिस ने अपनी पावर यूज करी है केविन बेकन के ऊपर। एंड देन पीटर मेंटिस से कहता है कि वापस केविन बेकन को नॉर्मल करो। एंड देन मेंटिस केविन बेकन को नॉर्मल करती है और जैसे केविन बेकन नॉर्मल होते हैं केविन बेकन लिटरली काफी घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। एंड देन पीटर केविन बेकन को पकड़ के बोलता है कि हाँ मुझे पता तुम काफी घबरा रहे हो, तुम अपने घर जाना चाहते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा बट तुम डरना मत, भागना मत और चिल्लाना मत। और जैसे पीटर केविन बेकन को छोड़ता एकदम से केविन बेकन डर के मारे भाग जाते हैं। जैक पीटर कहता है जाओ उन्हें पकड़ो बट मारना मत। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रैगलिन अपने शिप में बिठाकर केविन बेकन को अब वापस अर्थ पे छोड़ने जा रहा होता है। केविन बेकन क्रैगलिन के सर को देख के बोलते हैं कि ये तुम्हारे सर पे क्या लग रहा है। एंड क्रैगलिन बोलता है कि ये डिवाइस है जो एक फ्लाइंग एरो को कंट्रोल करता है बट इसे मैं भी ठीक तरीके से चलाना सीखा नहीं हूँ। एंड देन क्रैगलिन केविन से ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए शॉकिंग होगा बट तुम पीटर के लिए काफी मायने रखते हो और इसलिए ही उन्होंने ये सब किया। पीटर को यहाँ बड़ा होना ज्यादा पसंद नहीं था बट पीटर को एक चीज काफी
पसंद थी वो थी तुम्हारी स्टोरी हमें बताना, कैसे तुमने एक बार डांस करके टाउन को बचाया था और एक बार तो पीटर ने सच में डांस करके पूरे यूनिवर्स को बचाया था और तुमने उसको सिखाया है कैसे हीरो बन सकते हैं और शायद पीटर एक ग्रेटेस्ट हीरो अलाइव बन सकता है। एंड क्रेगलिन केविन से ये भी बोलता है कि वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि तुम पीटर की क्रिसमस की खुशियां वापस ला सकते हो। एंड क्रेगलिन की ये बात सुन के केविन थोड़ा सोच में पड़ता है, बट तभी केविन का फोन रिंग होता है। एंड ये देख के क्रेगलिन पूछते हैं कि अर्थ से यहाँ तक सिग्नल कैसे मिल रहे हैं। एंड क्रेगलिन बोलते हैं कि यहाँ पे गुड कंडीशन की कुछ सैटेलाइट लग रही हैं। ये सैटेलाइट कोई से भी सिग्नल कैच कर सकते हैं 400 मिलियन लाइट ईयर्स के अंदर। एंड देन केविन अपना फोन रिसीव करते हैं और फोन पर होती है केविन की वाइफ। एंड केविन की वाइफ केविन से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो और तुम घर कब तक आओगे। एंड केविन बोलते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और अगर मुझे थोड़ा आने में लेट हो जाए तो चलेगा, क्योंकि यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको सीखना है कि क्रिसमस कैसे बनाते हैं। और यहाँ केविन रेडी हो गए हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। एंड देन केविन ब्रेजिमी की टोको लोको के बैंड के साथ क्रिसमस सॉन्ग गाते हैं। एंड ये देखिए पीटर के साथ पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी काफी ज्यादा खुश है और साथ ही में नोवेयर के जो वासी हैं वो भी काफी खुश हैं। एंड देन पीटर ग्रूट को गिफ्ट देता है और ग्रूट के गिफ्ट में एक वीडियो गेम होता है। और एंड देन नेब्यूला भी रॉकेट को एक गिफ्ट देती है और रॉकेट के गिफ्ट में असल में बकी का आम होता है। और अब ये मुझे भी नहीं पता कि नेब्यूला को बकी का आम मिला कहां से। और क्रोजमो क्रेगलिन को एक गिफ्ट देती है। एंड देन मेंटिस भी ड्रैक्स को एक गिफ्ट देती है और इस गिफ्ट में ड्रैक्स का वही लिटिल फनी मैन होता है जो ड्रैक्स केविन के घर पे भूल गया था। और अपने गिफ्ट को देख के ड्रैक्स लिटरली काफी खुश होता है। एंड ग्रूट भी अपने सारे टीममेट्स को गिफ्ट देता है। केविन का ये क्रिसमस सॉन्ग सारे के सारे लोग लिटरली काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड देन केविन एक क्रिसमस सॉन्ग गाने के बाद फिर केविन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को गुड बाय बोलते हैं एंड उन्हें क्रिसमस के विशेष देते हैं। एंड देन केविन स्पेसशिप में बैठ के अर्थ की तरफ रवाना हो जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि पीटर एंड मेंटेस साथ में होते हैं। एंड पीटर मेंटेस से बोलता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये सब तुमने मेरे लिए किया, तुमने इतनी मुसीबत उठाई, अर्थ गए और केविन को किडनैप करा। एंड देन मेंटेस कहती है क्रेगलिन ने हमें वो स्टोरी बताई कैसे योंडो ने तुम्हारा क्रिसमस रुइन कर दिया था और हम तुम्हारा ये क्रिसमस अच्छा बनाना चाहते थे। एंड ये सुन के पीटर हंस के बोलता है कि मुझे यकीन है क्रेगलिन को इस स्टोरी का अंत नहीं पता है। एंड देन पीटर मेंटेस को इस स्टोरी का अंत कैसे होता है ये सुनाता है। एंड देन हम फ्लैशबैक देखते हैं और इस फ्लैशबैक में योंडो ट्रेश के पास खड़ा हुआ होता है और उस ट्रेश में से अपना गिफ्ट निकालता है, वही गिफ्ट जो टीनेज पीटर योंडो को देता है। एंड देन योंडो अपना गिफ्ट खोलता है और योंडो के गिफ्ट में असल में एक डॉल होती है। एंड देन योंडो भी पीटर को एक गिफ्ट देता है और जब पीटर अपना गिफ्ट खोलता है तो पीटर के गिफ्ट में होती है गन और ये वही गन होती है जो गन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर एंड गेम में यूज करता है, उसकी वही आइकॉनिक गन। देन ये फ्लैशबैक खत्म होता है और ये स्टोरी सुन के मेंटेस बोलती है ये कितनी स्वीट है। एंड देन मेंटेस ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी क्योंकि बोल के मेंटेस थोड़ा चुप होती है। एंड देन पीटर बोलता है क्या। एंड देन मेंटेस बोलती है कि तुम्हारे फादर मेरे भी फादर थे। और मेंटेस के इतना बोलते ही पीटर समझ जाता है कि मेंटेस उसकी बहन है। एंड ये जानने के बाद पीटर मेंटेस से बोलता है कि ये आज तक का मेरा सबसे जबरदस्त गिफ्ट है। और इतना बोलने के बाद पीटर मेंटेस को गले हग कर लेता है। एंड देन ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल एंड हो जाता है। बट इस हॉलिडे स्पेशल में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, बट ये पोस्ट क्रेडिट सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कॉस्मो एंड रॉकेट ग्रूट को क्रिसमस ट्री की तरह सजा रहे होते हैं। बट अपना ग्रूट हिल जाता है और उनकी ये सारी डेकोरेशन खराब हो जाती है। एंड देन ग्रूट कैमरे की तरफ देख के बोलता है अब हमारे पास एक और स्पेशल है। एंड इस पॉइंट पे ये भी पोस्ट क्रेडिट सीन एंड हो जाता है। सो भाई ये थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल की एक्सप्लेन्ड वीडियो। एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।